हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मजहर बुटीक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बनाएंगे फ्रंट निक डिजाइन कुर्ती का, जो कि बेहद ही खूबसूरत होगा फ्रेंड। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। और यदि मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं काउंटर पे। फ्रेंड, हम काउंटर पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम ये बता दें कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड, हमने जो पेपर पेस्टिंग यहाँ पे लिया है, पेपर पेस्टिंग की जो हमने चौड़ाई रखा है फ्रेंड, वो 9.25 इंची रखा है। और हमने पेपर पेस्टिंग की जो लंबाई रखा है फ्रेंड, वो 9 इंची रखा है। तो इस तरह से आप भी ले लेंगे। इसके बाद हम इस तरह से फोल्ड करते हैं, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमारा जितना ब्रॉडनेस होगा हम लगा लेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे ब्रॉडनेस है फ्रेंड, वो 6 इंची है। तो 6 इंची का आधा हम 3 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। आप इसके अपने अनुसार कर लेंगे फ्रेंड। अगर आपको ज्यादा ब्रॉडनेस पहनना है तो आप ज्यादा कर लेंगे, कम पहनना है तो आप कम कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड, मुझे निक का डिप रखना है, तो जितना भी निक का डिप होगा आप अपने अनुसार रख लेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे निक का डिप है फ्रेंड, वो हमारा 6.5 इंची है। तो हम 6.5 इंची पे इस तरह से निशान लगाते हैं। इसके बाद फ्रेंड, हमने ब्रॉडनेस को ऊपर में निशान लगाया था 3 इंची पे, तो नीचे में भी हमने 3 इंची पे निशान लगा लेनी है। अब हम एक दूसरे निशान को स्केल के सहारे से अच्छे तरीके से मिला देंगे। निशान को मिलाने के बाद अब हम इस तरह से पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करेंगे उल्टा, और हम दूसरी साइड भी निशान को उठा लेंगे। तो हमने दूसरी साइड में निशान उठा लिया है, इस तरह से आप उठा लेंगे। अब हम निक का शेप देंगे। इसके बाद फ्रेंड, मुझे बाहर में 1.25 इंची पे निशान लगानी है। 1.25 इंची पे निशान लगाते हुए पूरे में चले आएंगे। हमने 1.25 इंची पे निशान लगाकर एक दूसरे निशान को अच्छी तरीके से मिला दिया है। इसके बाद फ्रेंड, अब हम निक का कटिंग करेंगे। तो हमने जो निशान लगाया था, बिल्कुल उसी निशान पे निक को काटेंगे। अब 1/2 इंची का दबाव लेते हुए पूरे में कट लगा लेंगे। हमने निक को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कट कर लिया है, आप देख सकते हो। इसके बाद फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, कुर्ती का कपड़ा में निक को चिपका देंगे। क्वार्टर इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कट लगा लेंगे। तो हमने निक में क्वार्टर इंची का मार्जिन लेते हुए कट लगा लिया है। उसी तरीके से पैटर्न में भी क्वार्टर इंची का मार्जिन लेते हुए कट लगा लिया है। तो अब हम चलते हैं मशीन पे, और हम बताते हैं निक को कुर्ती में कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने निक को ले लिया है। तो सबसे पहले मुझे निक को बनाना है। तो हमने जो क्वार्टर इंची का मार्जिन लिया था, इसको हम इस तरह से पलटेंगे, और पलटकर एक सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे। हमने सिलाई लगा लिया पूरे में। इसके बाद अब हम इस तरह से निक को पकड़ेंगे, और इस तरह से पकड़ने के बाद बीच में सेंटर का हम कट लगाएंगे। सेंटर कट लगाने के बाद अब हम कुर्ती को लेंगे। तो ये हमारा कुर्ती का फ्रंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुर्ती का बीच में सेंटर का हम कट लगाएंगे। तो ये सेंटर का कट हमने लगा दिया है। इसके बाद हम कुर्ती को इस तरह से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमने सेंटर क्रीज बनाया था आयरन से, तो इस पे हम चौक से निशान उठा लेंगे। तो इस तरह से आप चौक से निशान उठा लेंगे। इसके बाद फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे कि निक को इस तरह से रखेंगे, और कुर्ती का सेंटर और निक का सेंटर बिल्कुल एक समान होना चाहिए। इस तरह से रखने के बाद सबसे पहले एक सेंटर सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा निक इधर उधर ना जा सके।
सेंटर सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि बुकरम का सटाकर जस्ट पूरे में सिलाई लगाएंगे और हम निक को पलट देंगे। क्वार्टर इंचिंग मार्जिन लेते हुए पूरे में कट लगा लेंगे। अब जहां जहां राउंड है हम पूरे में कट लगा लेंगे। अगर आप कट नहीं लगाओगे तो निक फिनिशिंग के साथ नहीं पलटा सकती है, तो आप इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद निक को अब हम इस तरह से पलटेंगे और पलटने के बाद लब पे एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा निक बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ सके। तो हमने निक को बना लिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम पैटर्न को बनाएंगे। तो हमने पैटर्न को ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों साइड पे किनारे किनारे बकरम का सटाकर जस्ट पूरे में सिलाई हम लगाएंगे। के बाहर बाहर दोनों साइड पे सिलाई लगा लिया है, आप देख सकते हो। इसके बाद फ्रेंड हमने पट्टी बनाया है जो कि सलवार का कपड़ा का है। तो अगर पट्टी बनाना नहीं आता है तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख लेंगे। तो देखिए पट्टी को कैसे लगाते हैं। पट्टी को लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि इतना बड़ा बड़ा हम कट लगा लेंगे पूरे पट्टी को। और कट लगाने के बाद पट्टी को हम इस तरह से करते हैं और इस तरह से बराबर करने के बाद हम सिलाई पे इस तरह से रखेंगे बिल्कुल। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड मुझे अंदर इतनी स्पेस देनी है कि पट्टी में एक डोरी आराम से सम सके। और इसके बाद फ्रेंड एक और पट्टी हम लेंगे और दूसरी पट्टी को भी हम इस तरह से डालेंगे दूसरी साइड पे। इसी तरह से डालते हुए पूरे में चले आएंगे। हमने एक साइड पे लगा लिया है, इसी तरह से आप भी लगाएंगे। अब हम दूसरी साइड लगाएंगे तो इस तरह से पट्टी को करेंगे और बिल्कुल हमने जो पट्टी लगाया है एकदम सीधा इस तरह से हम रखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से लगाएंगे और एकदम पूरे में लगाते हुए चले आएंगे। दोनों साइड में पट्टी को लगा लिया है, इसी तरह से आप भी लगा लेंगे। इसके बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि एक और हम कपड़ा लेंगे। तो हमने ले लिया है और इस तरह से पट्टी को रखेंगे। और इस तरह से पट्टी को रखने के बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे कि हमने जो ने सिलाई लगाया था बिल्कुल उसी सिलाई पे एक सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आना है। लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि बिल्कुल ये सिलाई में सटा कर हम पूरे में कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे कि बिल्कुल एक समान पाइपिंग मुझे निकालनी है। तो इस तरह से हम पाइपिंग निकालेंगे, आप देख सकते हो। इसी तरह से पाइपिंग निकाल लेंगे और जड़ में सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आना है। तो पाइपिंग को हमने निकाल लिया है फिनिशिंग के साथ। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा पल्ला उठा हुआ है तो इसके लिए हम साइड में एक सिलाई लगाकर पल्ले को बैठा देंगे। तो हमारा पैच बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम पैच को निक में लगाएंगे। तो निक में पैच को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस तरह से कुर्ती को ले लेंगे और पैच को इस तरह से रखेंगे। और बिल्कुल जो इसने हमने सिलाई लगाया था पट्टी को लगाने के लिए उसी सिलाई पे मुझे इस तरह से निक को रखनी है। और बिल्कुल इस तरह से सिलाई पे रखते हुए एक सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आना है और पैच को फिनिशिंग के साथ बैठा देना है।
तो हमने पैच को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगा लिया है, इसी तरह से आप भी लगा लेंगे। इसके बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि मुझे डोरी लगानी है। तो हमने कुर्ती का कपड़ा का डोरी पहले ही बना लिया है। यदि आपको अगर डोरी बनाना नहीं आता है तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लेंगे। तो डोरी को लगाने के लिए हमने दोनों किनारे में सुई लगा लिया है ताकि बहुत ही आराम से हम इसमें घुसा सकें। तो इस तरह से सुई को डालेंगे आप बहुत ही आराम से, और इसके बाद इस तरह से आप निकालेंगे, बहुत ही आराम से आप समाएंगे डोरी को, ऐसे आप घुसा लेंगे। इसके बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे कि अब मुझे दूसरी साइड भी घुसाना है। तो जब हम दूसरी साइड घुसाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि हमारा सुई का एक और किनारा होगा, तो हम दूसरी किनारा को लेंगे। इधर भी हमने सुई लगा दिया है ताकि बहुत ही आराम के साथ घुसा सकें। फिर हम मुझे इधर भी इस तरह से घुसानी है, इस तरह से आप समाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये साइड वाली डोरी को मुझे ये साइड समाना है और ये साइड वाली डोरी को मुझे ये साइड समाना है। तो इस तरह से आप डालेंगे फिर से, और इसके बाद आप खींचकर निकाल देंगे। इस तरह से घुसाने के बाद आप इस तरह से खींच लेंगे और इस तरह से खींचकर आप सटाएंगे। इसके बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि मुझे दूसरी साइड समानी है। तो दूसरी साइड हम इस तरह से समाएंगे और इसको भी इसी तरह से हम निकाल देंगे। और इस तरह से निकालने के बाद आप इस तरह से खींच लेंगे बिल्कुल, और इस तरह से खींचने के बाद इसी तरह से समाते हुए पूरे में चले आना है। तो हमने पूरे में डोरी संभाल लिया है, इसी तरह से आप भी संभालेंगे। इसके बाद फ्रेंड अब मुझे इस तरह से गांठ बांधनी है, इस तरह से आप गांठ बांध लेंगे। गांठ बांधने के बाद फ्रेंड फिर हम इस तरह से डोरी को पकड़ेंगे और इस तरह से पकड़ने के बाद इस तरह से पकड़ेंगे, और इस तरह से पकड़ने के बाद आप इस तरह से बांध देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से फूल जैसा। और इसके बाद फ्रेंड हमें हल्का हल्का इसको खींच कर छोटा भी कर देंगे फूल को, जितना आपको छोटा बड़ा करना आप कर सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से हमारा फूल बन जाएगा। इसके बाद हम दोनों डोरी को इस तरह से बराबर करेंगे, और बराबर करने के बाद फ्रेंड हम कट लगा लेंगे यहाँ पे। और कट लगाने के बाद फ्रेंड अब हम इसमें फूदना लगाएंगे। तो हमने हरा कलर का कपड़ा ले लिया है जो कि सलवार का है। अब सलवार का कपड़ा का हम मुझे फूदना लगाना है, तो इस तरह से आप करेंगे, और इस तरह से करने के बाद इस तरह से आप करेंगे। इसके बाद फ्रेंड एक सिलाई लगाते हुए मजबूती से यहाँ पे बांध देंगे। तरह से सिलाई मारने के बाद अब इस तरह से पलटेंगे, और इस तरह से पलटने के बाद मुझे जितना बड़ा फूदना रखना है हम रख लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। इस तरह से दूसरी में भी हम बना लेंगे। तो हमारा फूल बन चुका है। अब हम क्या करेंगे कि मुझे दूसरी साइड पे फैब्रिक बटन लगाना है। तो हमने फैब्रिक बटन को बना लिया है। यदि आपको अगर फैब्रिक बटन बनाना नहीं आता है तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख लेंगे। तो हम फैब्रिक बटन को सिर्फ यहाँ पर रख कर दिखा रहे हैं, आप टाक लेंगे, इससे गला की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी फ्रेंड। तो हमने फैब्रिक बटन को सिर्फ यहाँ पे रख दिया है, आप टाक लेंगे, इससे गले की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियोस को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।